बहुत समय पहले की बात है। मालवगढ़ राज्य से दूर जंगलों और खेतों के बीच बसा था सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव। इसी गांव के बाहर कूड़े के ढेर के पास बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था केशव, एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग अब इंसान नहीं बोझ समझने लगे थे। कभी केशव गांव की गलियों में भीख मांगता था। शुरुआत में कुछ लोग दया दिखा देते, लेकिन धीरे धीरे सबका नजरिया बदल गया। लोग कहने लगे यह मेहनत से बचता है, मुफ्तखोर है। एक दिन ऐसा आया जब पूरे गांव ने उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। अब केशव की सुबह कूड़े के ढेर से शुरू होती और भूख के साथ ही खत्म होती। किस्मत का पहला मोड़ एक सुबह जब वह कचरे में हाथ चला रहा था तो उसकी उंगलियों को कुछ सख्त सा लगा। मिट्टी हटाई, 20 पैसों का सिक्का। उस सिक्के को उसने अपने फटे कपड़े में ऐसे बांधा मानो कोई खजाना मिल गया। अगले दिन उसी जगह एक अजीब दृश्य दिखा। एक आदमी कंधे पर बांस की टोकरी उठाए जा रहा था। टोकरी के भीतर से पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दे रही थी। पास ही खड़े दो अमीर व्यापारी लाला भीमसेन और सेठ गोवर्धन केशव को देखकर ठहाके लगाने लगे। अरे इसे क्यों दिखा रहे हो? यह तो खुद पेट भरने लायक नहीं है। लेकिन केशव ने बिना कुछ कहे अपनी गांठ खोली और वही 20 पैसों का सिक्का आगे बढ़ा दिया। इन पैसों में एक मोर दे दीजिए। नीले पंखों वाला चमत्कार व्यापारी चुपचाप टोकरी खोलता है और एक नन्हा सा मोर का बच्चा केशव की हथेली पर रख देता है। आज से इसका नाम आरव, वह मुस्कुराकर कहता है। अमीर व्यापारी शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। उस रात केशव और आरव एक ही पुरानी चटाई पर सोते हैं, दो भूखे लेकिन दो दिल से जुड़े हुए। आधी रात का रहस्य कुछ महीनों बाद एक रात केशव की नींद टूटती है। स्वामी मेरी बात सुनिए। केशव कांप उठता है। कौन? मैं हूँ, आपका मोर आरव। आरव बताता है कि वह दिन में बाहर जाना चाहता है और हर शाम लौट आएगा। डरते हुए भी केशव अनुमति दे देता है। जंगल में छुपा भाग्य एक दिन आरव घने जंगल में एक विशाल वृक्ष की जड़ों के पास मिट्टी में दबा एक चमकता हुआ हीरा खोज लेता है। वह समझ जाता है यह धन केशव के लिए मुसीबत बन सकता है, इसलिए वह हीरा लेकर उड़ता है और पहुंचता है राजपुर नगर, जहां राज्य करते हैं महाराज रुद्रदेव। राजा हीरा स्वीकार कर लेते हैं और अपनी पुत्री राजकुमारी शारिका का विवाह केशव से तय कर देते हैं। भिखारी से राजा तक आरव चतुराई से डाकुओं की झूठी कहानी रचता है और राजा से शाही वस्त्र, घोड़ा और सम्मान दिलवाता है। जब केशव शाही वस्त्र पहनता है तो कोई नहीं पहचान पाता कि यही व्यक्ति कभी कूड़े से दाने बीनता था। धूमधाम से विवाह होता है। खजाने का रहस्य और 7 सिरों वाला शत्रु। कुछ समय बाद आरव एक वीरान लेकिन अपार संपत्ति वाले नगर पहुंचता है, नागलोक। यहाँ राज करता है 7 सिरों वाला नाग, भैरव नाग। एक बूढ़ी अम्मा की मदद से आरव तलवार उठाता है और भैरव नाग का वध कर देता है। नगर मुक्त हो जाता है। कृतज्ञता की परीक्षा। लेकिन समय के साथ राजा बने केशव का दिल बदलने लगता है। वैभव, सत्ता और रानी के प्रेम में वह आरव को भूलने लगता है। एक दिन आरव गंभीर रूप से बीमार पड़ता है। राजा कहता है जानवर है, लाल बाजरे का दलिया दे दो। वही आरव जिसने उसे राजा बनाया था। अंत और न्याय आरव की मृत्यु हो जाती है। राजा उसका शरीर कुएं में फेंकवा देता है। उसी रात राजकुमारी अपने पिता के महल में जागती है और राजा केशव फिर उसी कूड़े के ढेर पर। सब कुछ खत्म। सीख जो उपकार भूल जाता है वह अंत में खुद को ही खो देता है।